पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के आराधना में आप सभी को स्वागत है। प्रभु हम सबको बुलाते हैं कि जीवन के प्रत्येक घड़ी में हम प्रभु को भी याद करें, उसकी आराधना करें, उनके साथ समय बिताए। जैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है, क्या मेरे साथ एक घंटे पर भी समय नहीं बिता सकते हैं? यीशु अपने दुख में, कष्ट में साथ रहने के लिए अपने शिष्यों को बुलाता है। इस वक्त कम से कम हम भी अपने दुख में, तकलीफ में हमारे प्रभु के साथ रहने के लिए, समय बिताने के लिए हम भी कोशिश करें। जिन्होंने हमारे तरह या हमसे ज़्यादा दुख को, तकलीफ को सह लिया है, तो हमारे दुख तकलीफ़ों को समझने के लिए प्रभु के पास शक्ति है। वो हमें मदद कर सकता है, वो हमारे साथ दे सकता है। हम उसको मत छोड़िएगा। समय मिलने पर या समय बनाकर हम प्रभु के साथ समय बिताने के लिए कोशिश करें। यह हमारा आशीष के लिए एक मौका है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वचन संज्ञा 5 और 6 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना द्वेष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। बाढ़, जलधारा वो भक्त को जिन्होंने पाप छोड़ा या पश्चाताप किया छू नहीं पाएगा। मतलब चाहे हम पाप किया भी हो, लेकिन पश्चाताप करने से, पाप छोड़ने से हमारे चारों तरफ जो विपत्तियां हैं वो हमारे पास तक नहीं आएगा, उसे हम बचे रहेंगे। ऐसा एक अनुभव संदेश के रूप में, इधर साक्ष्य के रूप में दाऊद राजा कहता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमें बचाने वाला प्रभु हमारे बीच में इस वक्त आने वाला है। हम दुख में होंगे, संकट में होंगे, शायद उसके कारण हमारा कुछ अविश्वास होंगे, पाप होंगे, ये दुनिया के अनुसार जीने का कारण होंगे। जो कुछ भी हो, इस वक्त इस साधना में, इस आराधना में भाग लेते हुए हम प्रभु के सानिध्य को अनुभव करें, जो हमें इस तरह की विपत्तियों से, दुख संकट से बचा सकता है। आइए हम गाते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में स्वागत करें, जो हमारे साथ रहना चाहता है, जो हमारे दुख संकट के बीच में हमें सांत्वना देना चाहता है। वो मुक्तिदाता को हमारे बीच में हम स्वागत करें।
जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तो मुक्ति का स्रोत है, तो ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तो मुक्ति का स्रोत है, तो ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मेरा अपमान है, सब झूठे अभिमान है। तू मेरा अरमान है, सब झूठे अभिमान है। तू मेरा अरमान है, सब झूठे अभिमान है। तू मेरा अरमान है, सब झूठे अभिमान है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल की राज। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल के नाथ। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आभार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना,
मंगल दादा आराधना, शांति दादा आराधना। हालेलुया 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 शांति दादा आनंद दादा आराधना आराधना। हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 यीशु तुआ मन में तुआ आराधना आराधना। हालेलुया 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 रोगों में यीशु तुआ, दुखों में यीशु तुआ। हालेलुया 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 मन में तुआ, दिल में तुआ, यीशु तुआ आराधना। हालेलुया 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 इन रोगियों को चंगा कर दे, दुखियों को दिलासा दे। यीशुवे, मेरा मन ने मेरी स्वीकार कर दे प्रभु, मेरा दया याचना स्वीकार कीजिए प्रभु। आपके सामने उपस्थित होकर ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार को, मंडली को, समाज को, प्रभु व्यक्ति को आशीर्वाद दे। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाम, मेरे दिल की राह। तू ही मेरे नाम, मेरे दिल की राह। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल की राह। तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति में मेरा आनंद है। दाऊद राजा कहता है, आपका उपस्थिति में मेरा आनंद है। अगर आप मेरे साथ होता है तो मेरा शक्ति है। दाऊद राजा कहता है, प्रभु आप अपने सानिध्य से मुझे हटने ना देना। प्रभु आप मेरे सामने से नहीं हटना। दाऊद राजा इसलिए कहता है, जब जब ईश्वर के सानिध्य से दूर भागता गया, तब तक उसको पाप करना पड़ा। पाप करते समय उनको ये मालूम नहीं था कि इसकी वजह से कुछ विपत्ति आने वाली थी। ये बातों को, इस सच्चाई को पहचानने के बाद दाऊद राजा इस तरह कहा, प्रभु अभी से मुझे आपसे अलग न होने दे और मेरे सानिध्य से आप भी दूर न हो जाओ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के सानिध्य में जीवन जीना, प्रभु के उपस्थिति को स्मरण करके हमको जीना,
सोते समय हमारे प्रभु हमारे साथ है, दिन में हमारे साथ है, हर काम करते समय प्रभु हमारे साथ है। शायद हमेशा प्रभु को याद नहीं करेगा, फिर भी ये विश्वास भरोसे के साथ जीवन बिताएंगे, हम प्रभु सानिध्य में जीवन बिताएंगे और प्रभु हमारे साथ भी। तो हमको ये दुनिया के दुष्प्रेरणा के अनुसार जीना नहीं पड़ेगा, जिससे ये दुनिया जो देती है समस्या हमारे जीवन में असर नहीं पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल की शुरुआत में हम देखते हैं ईश्वर इस्राएलियों को, ईश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, बाहर लाया, ईश्वर उनके साथ रहा और इस्राएल जनता हमेशा ध्यान दिया प्रभु के साथ साथ चलने के लिए। तब तक वे सुरक्षित थे और ईश्वर ने शत्रुओं के इलाका में पहुंच गया तो बोला, तुमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, तुमको शांत रहना काफी है, तुमको शांत रहना काफी है, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब ईश्वर उनके साथ थे और जनता ईश्वर के साथ साथ चलते थे, ईश्वर का सारे वचनों पर चलते थे, तो उनको तकलीफ नहीं थी, समस्या नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये 40 साल के सफर के बाद इस्राएली जनता कानान देश पहुंच गए, जिसके विषय में प्रभु ने वायदा किया था, जिस देश में मैं पहुंच जाऊं दूंगा तुम लोगों को, जिस देश में मधु और दूध बहती है, वहां तुमको आराम से जीने के लिए सब कुछ मैं प्रबंध करूंगा। प्रभु ने उनको पहुंचा दिया। पहला पीढ़ी तो आज्ञा का उल्लंघन के कारण, विश्वासघात के कारण नहीं पहुंच पाया। दूसरा पीढ़ी से लेकर आगे सब पीढ़ियां पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर बाकी सब पीढ़ी भी पूर्वजों के जैसे धीरे धीरे पाप करने लगे। उसी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कानान देश में कुछ लोग बचा हुआ था, उन लोगों से कोई आक्रमण नहीं था। शत्रु, वहां के रहने वाले लोग शत्रु बन गए जब इस्राएली जनता पाप करने लगे। ये हमारे जीवन में भी हो सकता है वैसा जीवन। कुछ उदाहरण हम बाइबल में हम देखेंगे, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ में हम ये सब देखते हैं। जब इस्राएली जनता मिस्र से बाहर आया, 40 साल परदेश से होकर सफर करता रहा, अंत में 40 साल के बाद कानान देश पहुंच गया। वहां जाकर ये जनता कैसे जीवन जीने लगे, हम जरा सा वचन ये पढ़ेंगे। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से लेकर। प्रभु का दूत गिलगाल से बिक्री गया और उसने कहा, मैं ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल कर उस देश में ले आया जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ ली थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित विधान कभी नहीं भंग करूंगा, यानी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करूंगा और विधान का, प्रोमिस का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम उस देश के निवासियों के साथ कभी समझौता नहीं करोगे। अभी आज्ञा दे रहा है प्रभु। जिस देश में पहुंच गया उस देश में आशीष का जीवन, सफलतापूर्ण जीवन, खुशी और आनंद का जीवन, आशीष भरा हुआ जीवन जीने के लिए प्रभु कुछ आज्ञा दिया। वहां रहने बचा हुआ कुछ लोग है, सबको प्रभु ने वहां से भगाया नहीं। कुछ वो देश में, मैंने कानान देश में कुछ लोगों को बचा कर रखा। वो बचे हुए लोगों के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाना। तुम इस देश के निवासियों के साथ कभी समझौता नहीं करोगे, विशेषकर पाप के विषय में और पूजाविधियों के विषय में किसी तरह का समझौता कभी नहीं करना। प्रभु कहता है, बल्कि तुम उनकी वेदियां तोड़ डालोगे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी
ये तुमने क्या किया है। प्रभु जो बोला था उन लोगों ने इस बचा हुआ लोगों के साथ मिलकर आज्ञा का उल्लंघन किया, उन लोगों के साथ गहरा रिश्ता बनाया, जिससे मूर्ति पूजा करना पड़ा, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा। तो क्या हुआ, ये आज्ञा का उल्लंघन के कारण देखना लिखा हुआ है, अब मैं ये कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा। शत्रुओं को, बचा हुआ लोगों को पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा। वो तुम्हारे लिए परीक्षा के लिए, डर के लिए, भय के लिए वहां रहेंगे। देखिए, प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया है तो शत्रुओं को, पीड़ा देने वाले लोगों को वहां से नहीं हटाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जनता सोच, हमारे ये इलाका, वहां हम केवल हम होंगे, बाकी सब जनता को प्रभु मिठा दिया होगा। लेकिन देखा, प्रभु कुछ लोगों को बचा कर रखा। क्या के लिए? ये जनता मेरा बात सुनेगा नहीं सुनेगा वो भी देखना चाहिए, परीक्षा लेते हुए कुछ लोगों को रखा। तो देखो, इस्राएल जनता पाप किया, बचा हुआ लोग, शांत रहे लोग, वहां उसके खिलाफ लड़ने के लायक हो गए। बल्कि वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और उनके देवता तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम शत्रु ये बड़े जनता को देखते हैं, भक्ता नहीं, वे शक्तिशाली हो जाते हैं, उनके खिलाफ हो जाता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 का 7, प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। किसको ये बताया? जो आज्ञा का पालन करेगा। 28 का 1 में इस तरह पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। और आगे आज्ञा का पालन करने से क्या क्या आशीष है लिखा हुआ है। उसमें एक है 7वां वचन, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ आएगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे ही 7 मार्गों से, एक मार्ग से आएगा, 7 मार्गों से होकर निकलेगा, भाग जाएगा, आक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने वाले इस्राएली या विश्वासियों के जीवन में क्या होगा? 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ऐसा करेगा कि तुम अपने शत्रुओं से पराजित हो जाओगे। तुम एक मार्ग से उन पर आक्रमण करने जाओगे। पहले शत्रु एक मार्ग से हमारे खिलाफ आएगा, लेकिन 7 मार्गों से भागेगा। अगर हम आगे का पालन नहीं करने वाले समाज है, एक व्यक्ति है, तो क्या होगा? हम शायद आक्रमण करने जाएंगे शत्रु के खिलाफ, तो क्या होगा? किंतु हार खाकर उनके सामने से 7 मार्गों से भाग निकलोगे। देखो, वहां हमको भागना पड़ेगा, हम लड़ने के लिए जाएंगे, विरोध करने के लिए जाएंगे, हिम्मत के साथ जाएंगे, हमें दिखाओगे बोलकर हम समस्याओं का सामना करने के लिए जाएंगे, लोगों के सामने सामना करने के लिए जाएंगे। वहां प्रभु कहता है, तो मेरे आज्ञा का पालन करने वाला भक्त नहीं है ना, दुनियादारी जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम अकेले लड़ोगे, लेकिन तुमको भागना पड़ेगा। ये स्थिति आज हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में है। कारण यही है, हम प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु वचनों पर हम नहीं चलते हैं, दुनियादारी बातों पर चलते हैं, इसलिए हमको पराजित होना पड़ता है। इसलिए एक तरीका अपनाते हैं हम जीतने के लिए। कई लेवल में लिखा है 7 मार्गों से भागना पड़ेगा, माने कई तरह का पराजयों को हमको सामना करना पड़ेगा। एक गलती करने से अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, यही अर्थ है, ये हमारे जीवन में होता है। जैसे काफी लोग आकर साधना में भाग लेने के बाद काउंसलिंग में बताते हैं, मैंने ऐसा जीवन बिताया तो इस तरह का समस्याओं को सामना करना पड़ा, लेकिन वचन सुनकर पाप स्वीकार करके नया जीवन जीना शुरू किया। उनका जो पराजय है, समस्याएं हैं, जो बहुत सारे हैं, प्रभु वो सब सोल्व करते हुए उसे छुड़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। न्यायकर्ताओं का अध्याय 2 वचन संज्ञा 11 में स्थिर पढ़ते हैं, तब इस्राएलियों ने वही किया
जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। तो क्या हुआ? दूसरी बार इस तरह का पाप किया है तो क्या हुआ? 14 में हम पढ़ते हैं, तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें चापा मारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जो वे युद्ध करने निकलते थे तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था। प्रभु उनके विरुद्ध था, साथ नहीं था। कारण इस्राएल जनता ईश्वर के साथ नहीं थे, ईश्वर का वचन का पालन नहीं करते थे, आज्ञा का पालन नहीं करते थे, मतलब ईश्वर के विरोधी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा ना, जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरता है, वो मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है। यीशु के वचन का अर्थ यही है। हम प्रभु द्वारा बताए गए वचनों पर चलेंगे, हम ईश्वर का साथी है, ईश्वर के साथ चलेंगे तो ईश्वर हमारे साथ होंगे। ईश्वर हमारे साथ विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ हो जाएगा, हमारे खिलाफ नहीं। तीसरे एक वचन हम इधर पढ़ेंगे, वही 2 अध्याय में 3 बुराइयां, 3 तरह के विरोध भी इधर हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। अध्याय 2 वचन संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था, न्यायकर्ताओं का समय मतलब कानान देश में पहुंच गया, उसी समय कोई नेता नहीं थे, राजा नहीं थे, नबी लोग नहीं थे, तो सबसे पहले प्रभु ने नियुक्त किया न्यायकर्ता लोग। तो वहां न्यायकर्ता जो बोलते थे ईश्वर की तरफ से जनता मानते थे। जनता को बचाने के लिए, सिखाने के लिए, ईश्वर की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था न्यायकर्ताओं को। बाद में आया राजा लोग, दाऊद राजा जैसे, नबी लोग जैसे, दूसरे लोग। लिखा है, परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुराने आदतें और खटीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि ये बताया गया, ये घटना हमारे जीवन में भी है, हर जगह में। उदाहरण के लिए, जब तक क्लास में टीचर है बच्चे अच्छे रहते हैं। टीचर बाहर जाते हैं या कुछ समय के लिए बाहर दूसरे काम के लिए जाते हैं, बच्चे फ्री हो जाता है, मनमर्जी के अनुसार व्यवहार करना शुरू करते हैं। ऑफिस में मैनेजर नहीं है तो वहाँ काम करने वाले अन्य लोग भी, जूनियर लोग मस्ती करते हुए या मर्जी के अनुसार व्यवहार करेगा, अच्छा से ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। परिवार में पापा मम्मी घर में नहीं है, शायद बच्चे भी इस तरह व्यवहार करते होंगे। उसी के बराबर था इस्राएलियों का उसी समय का जीवन। अभी हमारे जीवन में भी ऐसे होंगे। हमको सिखाने वाला, हमारे ऊपर अधिकार जताने वाला, हमसे बड़े वाले, हमको देखने वाला कोई नहीं है, तो वहां हम पाप कर सकते हैं। इस्राएल जनता पहले मिस्र में थे, हर तरह की बुराई करते थे। इधर न्यायकर्ता कुछ मर जाता है तो नया जब तक नहीं चुन लिया जाता है तब तक फ्री हो रहता है। उनको सिखाने वाला, उसको डांटने वाला, सही रास्ते दिखाने वाला, उपदेश देने वाला नहीं होता है, तो सारी जनता अपने मर्जी के अनुसार जीवन देना शुरू करते हैं। ऐसा परिस्थिति होते समय भी उन लोग कई तरह का पाप किया। तो क्या हुआ? 21 में हम पढ़ते हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव लिखा हुआ है 21 में। इसलिए मैं उन सब राष्ट्रों को उनके सामने से नहीं भगाऊंगा जो योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इस्राएली जनता कानान देश में पहुंचने के बाद चुन लिया गया, ये न्यायकर्ता लोग मर गया, या योशुआ न्यायकर्ता, पहला न्यायकर्ता योशुआ है, वो भी मर गया। तो जनता क्या सोचा? अभी हम मर्जी के अनुसार जीवन बिताएंगे।
तो वैसा जीवन बिताया, पाप, इसलिए उनको पाप करना पड़ा। तो प्रभु ने क्या सजा दिया? अगल बगल के शत्रु राष्ट्र को मजबूत किया, उनको भगाया नहीं। माने वे बाद में युद्ध किया इस्राएलियों के विरुद्ध, वहां वे पराजित हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ये ध्यान रखे, हमारे सामने कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, ईश्वर दिखते नहीं है, हम मर्जी के अनुसार जीवन बिताएंगे, ये सोच के जीवन जीने वालों के लिए एक नमूना है, एक उदाहरण, एक चेतावनी है। शत्रु ताक में रहता है हमें भटकाने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें फंसाने के लिए। देखो इधर इस्राएल जनता ईश्वर के विरुद्ध पाप किया जब न्यायकर्ता नहीं थे, मर गए थे। न्यायकर्ताओं के अभाव में, अनुपस्थिति में उन लोग पाप करता रहा। तो कानान देश के लोग केवल नहीं, बाहर के अन्य राष्ट्र भी इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने आया, वहां वे पराजित हुए। हमारे जीवन में ये सब होता है, हमारे जीवन में होता है। जब जब हम अपने जीवन में, शरीर में जब भी पाप करते हैं, खुद अपना शरीर से एक दुख, तकलीफ, बीमारी कभी नहीं होता है, बाहर से भी अन्य समस्या भी आ जाते हैं। आक्रमण बाहर से होता है, विपत्ति बाहर से होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे कई दोस्त लोग हमारे विरोध हो सकता है, हमारे अच्छे पड़ोसी हमारे विरुद्ध हो सकता है, हमारा शरीर शायद बीमार हो सकता है, हमारा बिजनेस में तकलीफ हो जाता है, हमारा खेती बाड़ी में समस्या आ जाती है। जिस बच्चों पर हमें बहुत भरोसा रखा, बहुत पैसा खर्च करके उनको सिखाया होगा, लेकिन बाद में उसी से हमको विरोध का, परिस्थिति को, स्वभाव को, घटनाओं को सामना करना पड़ेगा, जैसे काफी लोग सामना कर रहे हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे। हम बहुत सारे समस्याओं को, शत्रुओं को, खुद अपने शरीर में, जीवन में बहुत सारे तकलीफ को, बीमारियों को सामना करते हैं। उसका कारण ये भी होगा, हम कभी कभी अपने ईश्वर को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया, ईश्वरी वचनों को हम ध्यानपूर्वक नहीं समझा, नहीं पढ़ा, उसको जीने के लिए ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो पहले हम सब कुछ हमारे अनुकूल थे, सब कुछ अच्छा होता था, वो सब हमारे खिलाफ हो गया। पहला शरीर हमारा अच्छा था, अभी हमारा शरीर हमारे खिलाफ होने लगा, दर्द देते हुए, बीमार होते हुए, घर से जुड़ा हुआ कई हमारा परिस्थिति हमारे लिए समस्या बन गया। बिजनेस हमारे लिए एक उत्तम माध्यम था जीने के लिए, लेकिन वो बिजनेस आज हमारे लिए एक दुख का कारण बन गया। बेटा और बेटी जिसके प्रति हम बहुत आनंद मनाए, लेकिन वो बेटा बेटी आज हमारे लिए सिर दर्द बन गया। शायद बहुत प्यार करके शादी किया होगा, लेकिन वो जीवन साथी आज मेरे लिए एक दुख का कारण बन गया होगा। समर्पित करे, उसका कारण ये भी होगा हम प्रभु के खिलाफ हो गया, हमारा साथ देने वाले प्रभु के साथ हम नहीं दे पाया। प्रभु मेरे अपराधों को मैं इस वक्त याद करता हूँ, याद करती हूँ प्रभु, एक एक पाप को, जिससे मैं आपके इच्छा के विरुद्ध पाप करना पड़ा। आपको तो मैंने दुख दिया, साथ साथ में अपने प्रियजनों को दुख दिया। इस तरीके से मेरा जीवन से जुड़ा हुआ परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो गया, वो सारे मेरे शत्रु बन गया, मेरे विरोधी बन गया। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर माफ़ी मांगते हुए प्रभु के हम कृपा मांगेंगे। प्रभु हमारे अपराधों का क्षमा करेगा। प्यारे भाई बहन, बस प्रभु चाहता ही है वो मेरे पास लौट आए, मैं उन पर दया करूँगा, जैसे दाऊद राजा अनुभव किया। समर्पित करें अपने आप को, बीते जीवन को समर्पित करे, पराजय को समर्पित करे, रोग पीड़ाओं को समर्पित करे, मेरा शत्रुओं को जो पहले दोस्त थे उनको भी समर्पित करे। जीवन साथी जिसे हम कितना प्यार करते थे, अब अभी वो हमारे लिए सिर दर्द बन गया, दर्द बन गया, उनको भी समर्पित करे। बच्चों को समर्पित करे, सारे बातों को समर्पित करते हुए एक बार जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, महिमा। मैंने पाप किया प्रभु, तेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मुझे बदलना है प्रभु, आपके साथ जीना है, आपका साथ देना है, आपका क्या पालन करना है। यीशुवे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना,
प्रदान कर। बिनती सुनने वाले, मेरे पापों मिटाने वाले, बिनती सुनने वाले, मेरे पाप मिटाने वाले, क्षमा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। 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 बिनती सुनने वाले, मेरे पापों मिटाने वाले, बिनती सुनने वाले, मेरे पाप मिटाने वाले, पापों को मिटा दे प्रभु, क्षमा देने वाले, क्षमा कर दे प्रभु यीशु। स्तुति हो यीशु राजा। क्षमा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगा करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। 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 करुणानिधि तारनहारे, करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारनहारे, करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, पापियों को पापों को सदा क्षमा करके चमत्कार करने करुणा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे, चमत्कार कर दे इस वक्त चमत्कार करने वाले, अपने बीते जीवन के बुराइयों के चलते पराजित समाज को, पराजित व्यक्ति को, यीशु पीड़ित व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को वाले, करुणा करके क्षमा करके उन्हें बचाइए प्रभु, साथ दीजिए प्रभु। ये आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति आपको साथ दे रहे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, उनके पापों को मिटा दे, क्षमा करे और उन्हें चंगा करे। क्षमा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। क्षमा देने अगर हमने पाप किया, उन पापों को सब चढ़ाते हुए वो पाप दोबारा नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प रखते हुए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। स्तुति हो यीशु राजा। क्षमा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।
एक एक विनती को स्वीकार कीजिए प्रभु। मिटाने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक निवेदन लेते हुए इस आराधना में भाग लेते हैं, उनके अपराधों को क्षमा कीजिए, वाले, उनके परिजनों के पापों को क्षमा करके उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। राजा, क्षमा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित करते हुए अपने को समर्पित करें, हालेलुया, पूरे परिवार को समर्पित कीजिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य को समर्पित करते हुए प्रभु का दया, करुणा, क्षमा, शांति, चंगाई, सफलता, सामर्थ्य हालेलुया, आपके परिवार में, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाते हुए प्रभु का महिमा, प्रभु का छुटकारा, प्रभु का अधिकार आपके जीवन में, आपके पराजय में, आपके रोगों में, आपके दुखों में, आपके निराशा में, जटिल कठिन परिस्थिति में प्रकट होते हुए यीशु के नाम पर इस वक्त आपके जीवन में ईश्वर का जीत, सफलता हो जाए। आपका शरीर के बीमारी से पीड़ित शरीर में यीशु का चंगाई का अधिकार होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, भक्ति को बढ़ा दीजिए प्रभु, पाप से दूर रहने के लिए दृढ़ता प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 मेरे खिलाफ जो शत्रु भागते हुए आ रहा है, ये आराधना में भाग लेने की योग्यता से मेरे शत्रु, मेरे विरोधी, मेरे बीमारी, मेरे समस्या, मेरे दुख सात मार्गों से भाग निकले। हालेलुया, 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 स्तुति, 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 स्तुति। यीशु नाम की शक्ति इस वक्त हम दुर्बल, हम पापी, हम रोगी, हम पराजित लोगों के टूटे हुए जीवन में, टूटे हुए परिवार में, अशांति भरा हुआ, लड़ाई झगड़ा होने वाले परिवार में हो जाए, सात मार्गों से शैतान भाग जाए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हम स्वतंत्र हो जाए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें, घुटने टेकते हुए, सिर झुकाते हुए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, जो हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। हमने अपने निवेदन चढ़ाया है, अपने ज़रूरतों को हमने बताया है। प्रभु ने बोला, अगर तुम मेरे साथ रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे मैं भी तुम्हारे बात सुनूंगा। प्रभु, ये आराधना में भाग लेते हुए मैं आपके साथ दिया प्रभु, और आपका आज्ञा का पालन करते हुए, वचन पढ़ते हुए मैं आपके साथ दूंगा प्रभु, ये निर्णय लेते हैं। तो प्रभु हमेशा मेरा साथ दीजिए, ताकि ये दुनियादारी जीवन में, ये दुनिया में जीते समय मेरे खिलाफ जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, जो शत्रु है, जो बीमारी है, दुख है, संकट है, सात मार्गों से भाग निकले। प्रभु आपका आशीष हमको दीजिए। आइए हम यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करें।